presented by Nourish Nutrition का वादा, Associate Sponsors, मेधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, KCMT, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपिश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली। इस कोरोना काल को किस रूप में आपने लिया, किस रूप में आपने देखा है? कोरोना काल में नगर विकास द्वारा जितनी तत्परता से और मेहनत से जो कार्य किया गया, हर जगह स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया, सैनिटाइजर विशेष प्रकार के, यानी जो भी कुछ कर सकते थे उसी की देन है कि कोरोना जैसी भयंकर जो बीमारी थी, वैश्विक बीमारी, उसको कंट्रोल किया गया। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बिल्डर, क्योंकि मध्यवर्गीय का व्यापारी हो या कोई भी अपना काम हो, बिल्डर हो, कुछ भी हो, सभी की कमर टूटी है इस कोरोना काल में। तो बिल्डर्स के लिए क्या चुनौती थी इस पिछले 2 साल में? कैसे आपने सर्वाइव किया, कैसे आप लोग उसमें जूझे हैं? ना, वो तो जो कोरोना काल था उसमें हर एक के लिए काम किया गया, कोई विशेष प्रकार से किसी के लिए नहीं, हर एक के लिए काम किया गया। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि उस समय, जिस समय पिछली बार जब कोरोना का ये माहौल चला था, तो विश्व में ये बात थी कि जब भारत में कोरोना पहुंचेगा तो भारत में चूंकि आबादी के हिसाब से इस प्रकार जब कोरोना पहुंचेगा तो वहाँ हलचल मच जाएगी। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सूझबूझ, उन्होंने कोरोना को किस प्रकार कंट्रोल किया। और मैं कह सकता हूँ आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्वयं संक्रमित रहते हुए इस बार भी कोरोना को कंट्रोल किया। पीछे भी इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनके मन में ये भाव था, जिस प्रदेश की मुझ पर जिम्मेदारी है और मैं उस प्रदेश में वैश्विक महामारी चल रही है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है पहले उसको कंट्रोल करें। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश में पूरी तरह से कोरोना कंट्रोल भी किया। बिल्कुल मंत्री जी, मैं उन पे एक शब्द ये भी कह सकता हूँ, जैसे एक शिष्य ने कहा कि भारत, अपने स्वामी जी से कहा एक शिष्य ने कि भारत हमारा विश्वगुरु था, भारत हमारा सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था, भारत की बात सबको ही मानता था, वो दिन कब आएगा? तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगे, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो मैं आज अपने माननीय मुख्यमंत्री पर ये शब्द लागू कर सकता हूं कि उन्होंने जिस मेहनत से किया तो आज वो कोरोना कंट्रोल किया है। और देश के अंदर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी की तारीफ की है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ की है कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्य किया और कंट्रोल भी है। नहीं, बिल्कुल मंत्री जी, जहां बात की जाए कोरोना कंट्रोल को लेकर, तो यूपी मॉडल को तो विश्व भर में उसका प्रथम स्थान रहा है, उसका काम करने को लेकर अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन बात आज जब हम जैसे जो आज पैनलिस्ट हमारे साथ, हमारे साथी लोग हैं, वो चूंकि बिल्डर्स हैं और हम बात कर रहे हैं बरेली जो एरिया है, ये पूरा जो कमिश्नरी है, यहाँ की बात कर रहे हैं कि चूंकि आप नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं, तो किस तरह का इन लोगों को, जो बिल्डर्स है, जो डेवलपमेंट है शहरों का, शहरीकरण को लेकर किस तरह का मॉडल तैयार करना है? चूंकि बरेली हमारा आइडल बने, एक स्मार्ट सिटी बने, तो क्या ऐसा इन बिल्डर्स के लिए रखा है जिससे ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए काम कर सके और डेवलपमेंट शहरी क्षेत्र का हो सके? ये हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से 10 स्मार्ट सिटी चुने गए हैं जी, 7 राज्य सरकार की तरफ से चुने गए हैं, बरेली भी उसमें एक है। तो आज आप देखते होंगे पहले से जो भी सुविधा है आज हमारे बरेली के लिए, स्वच्छता की हो रहा है, आवासों की हो रहा है, ये सब चीज़ें जो भी व्यवस्था है जो उसमें आते हैं, और कई तरह की जो सुविधा है, पार्क है और सड़कों की है, सब चीज़ें हैं, वो सबकी व्यवस्था दी जा रही है। सब बाकी मांग उठती रही है मेट्रो बरेली को भी मिले,
तो नगर विकास ने किस तरह का खाका तैयार किया है कि जो बरेली का विकास हो, इस रोहेलखंड में ये एक राजधानी के रूप में बरेली को देखा गया है, तो क्या डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की? आप कह रहे हैं कि जिस तरह से ध्यान दे रही है शहरी क्षेत्र को लेकर, तो किस तरह का खाका एक तैयार कर रहे हैं आप लोग? मैं कहता हूँ अकेले बरेली नहीं, जो भी हमारे स्मार्ट सिटी हैं वो सब में योजना लागू की गई है और सब जगह व्यवस्था वही है, कैसे हम उसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे सुंदर कर सकते हैं, कैसे उसकी तरक्की कर सकते हैं। तो आज आपको लगता ही होगा पहले के बरेली में और अब के बरेली में काफ़ी अंतर है। हमारे मेयर साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, सरकार पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो हर एक के लिए वो सब अच्छा है। और सरकार मेहनत कर रही है हमारे साथ। शासन में जैसे आपने कहा ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन मैं आज अपने बिल्डर भाइयों से या जो भी हमारे भाई हैं मैं उनसे पूछ सकता हूँ, अब तो उन्हें हर तरह की स्वतंत्रता है। पहले तो वो कोई काम करने चाहते तो उनके मस्तकों पर चिंता की लकीरें रहती थी, उन्हें हर समय डर रहता था कि कहीं गुंडागर्दी की, कहीं किसी तरह की टेंशन रहा करती थी। अब तो टेंशन फ्री है, अपने अच्छा काम करें, अच्छा काम किया जाए। मेरे साथ बिल्डर्स भी हैं, मैं रमनदीप सिंह जी से मैं चाहूँगा, धर्मेंद्र गुप्ता जी से मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी, जो बरेली को जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो क्या ऐसा सरकार से आपको मिले कि जो बरेली का जो शहरी डेवलपमेंट है, क्योंकि शहरी क्षेत्र को लेकर जो बिल्डर्स की समस्याएं, क्या समस्याएं रही हैं और सरकार कहां आपको सपोर्ट करे जिससे बिल्डर्स तो बढ़ ही सकें, साथ साथ एक अच्छा शहरीकरण जो हो सके और लोगों को रहने के लिए अच्छी रिहायशी प्रॉपर्टीज मिल पाए? जी देखिए, ऐसा है कि बरेली शहर या कोई भी प्लानिंग जब तक उस शहर की परिकल्पना अच्छी नहीं होगी तब तक उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाएगा। तो मेरा जो सुझाव है या मांग है वो ये है कि जो मास्टर प्लान बनते हैं या जोनल प्लान बनते हैं कि हमारा माइन्यूटली वर्किंग कैसे हो आगे। जोनल प्लान में क्या होता है, मास्टर प्लान होता है एक बृहद रूप कि साहब यहाँ रोड निकलेंगी, यहाँ ये लैंड यूज होगा, यहाँ ये होगा। जोनल प्लान जो होते हैं उनमें लिखा होता है, बनाया जाता है कि इसका ड्रेनेज यहाँ जाएगा, यहाँ एसटीपी होंगे, यहाँ कॉमर्शियल होंगे, यहाँ स्कूल्स होंगे, यहाँ आपके क्लब होंगे, मतलब शैक्षिक, औद्योगिक, आवासीय सारी सुविधाएं उसमें मार्क होती हैं। किसी भी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब सारी सुविधाओं का समावेश वहाँ पर हो। बिल्कुल। अभी क्या है कि जोनल प्लान के अभाव में जो लैंड यूज है रेजिडेंशियल, वहाँ एक कॉलोनी बन गई, अप्रूव हो गई, अब उसका इंटरलिंक आगे होना है तो वो उसका लिंक ही नहीं है। तो मतलब जितनी कॉलोनी बन गई उसे कोई कितना अच्छा कर ले, उसका बृहद रूप तो जो है। इसमें कहाँ खामी रह जा रही है, मतलब सरकार प्रशासन कि कहाँ? चूंकि बिल्डर्स, एक बिल्डर होने के नाते आप लोग क्या देख रहे हो, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी ली जिसको आप डेवलप कर रहे हो उसके आगे आपको क्या फैसिलिटीज मिल पा रही है, क्या वहाँ एक अच्छी रोडें मिल पा रही हैं, अच्छा मतलब ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर भाई साहब, इस सरकार में मास्टर प्लान जो बन रहे हैं बहुत सैटेलाइट इमेज से लेके बन रहे हैं जो काफ़ी एक्यूरेट हैं, लेकिन जोनल प्लान्स जो हैं आज तक नहीं बने हैं शहरों में, जिनके बिना ये विकास की सारी परिकल्पना अधूरी सी है। तो मेरा ये सुझाव है कि जोनल प्लान मास्टर प्लान के साथ साथ बनाए जाएं ताकि उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। अच्छा, सर्वांगीण विकास हो सके। मेरे साथ सुनील गुप्ता जी भी हैं, मैं इनसे जानता हूं कि और किस तरह से आप चाहते हो, चूंकि आज मंत्री जी भी हमारे साथ हैं, तो आखिर ये चर्चा का विषय है, जनता भी जानना चाहती है और कम से कम इंडिया न्यूज के माध्यम से ये मंच पर ये बात सामने आए कि सरकार इनको कितना सपोर्ट करेगी जिससे बिल्डर्स के साथ साथ पब्लिक के लिए एक अच्छा रिहायशी वो अकोमोडेशन हो सके। पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक बड़ा मंच दिया आपने और बहुत ही बिल्डर्स के लिए एक अपने कहने का एक मंच है कि कुछ कह सकते हैं भैया। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और स्टेट से जो सुविधाएं बिल्डर को मिलनी चाहिए वैसे तो काफ़ी मिल रही हैं और अभी भी कुछ ज़रूरतें हैं, आवश्यकता है। एक तो आवश्यकता यही है कि स्टाफ ड्यूटी में बहुत विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा जो बायर होता है वो पहले ही इतना दब जाता है, पैसे दे करके बैंक से भी लेता है, कुछ अपना लगाता है, पूरी जीवन पूंजी लगाता है, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी इतनी हैवी है, सर्किल रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं कि उस पर कुछ गुंजाइश की जाए, सर्किल रेट पे कुछ किया जाए। मंत्री जी, ये सवाल
चूंकि इन बिल्डर्स का है, तो क्या आपने कभी इस चीज को आगे रखा है कि सरकार इस पे कोई ध्यान दे कि वो सर्किल रेट को लेकर कुछ ज्यादा किया जा सके? सुनील जी से हम अपने पहले से ही परिचित हैं और इन्होंने अपनी जो बात रखी है और बात अपने मन से सही भी रखी है, तो जो बात रखी है उस पर फिर विचार किया जाएगा और बात आगे बढ़ाई जाएगी। धन्यवाद मंत्री जी। बिल्कुल। वैसे काफ़ी और भी एक अफोर्डेबल हाउस स्कीम भी जो आपकी सरकार ने लागू की है, बहुत पहले से मतलब हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे, अभी लास्ट मोमेंट में आई है। उसमें बड़ा ही अच्छी आपकी स्कीम दी है उसके लिए, लेकिन उसमें एक लैंड यूज कन्वर्जन का बहुत ही बड़ा उसमें एक पेच है। लैंड यूज परिवर्तन ये है कि हमारे शहरों में जो लैंड यूज दिए गए हैं वो बिल्कुल अनियमित तरीके से दिए गए हैं। अभी जो मास्टर प्लान हमारे बन रहा है बरेली का, मैं बरेली के लिए भी बात करूँगा कि वो मास्टर प्लान बनना है, सेटेलाइट इमेज से बनना है, सब कुछ बनना है, सारे सुझाव लिए जा रहे हैं, हम लोग सब सुझाव लिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट जब निकल के आता है तो वो कुछ का कुछ निकलता है। 258 या 290 अवैध कॉलोनियाँ बरेली में हैं, केवल इसीलिए कि उनका लैंड यूज आवासीय नहीं है, वो नियमित नहीं हो पा रही हैं। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि सरकार में कम से कम इतना तो हो जाए कि जितनी कॉलोनी अवैध हैं वो इस मास्टर प्लान में इनकॉर्पोरेट करके उनका लैंड यूज आवासीय कर दिया जाए, जिससे कि वो नियमित हो सके। बिल्कुल बिल्कुल आवासीय कर दिया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष गुप्ता भी हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल कुछ जवाब आमने सामने हो जाए, तो मैं चाहूँगा कि आप भी कुछ जो हो मन में। मैं एक बात कहना चाहूँगा पहले। अभी हमसे पहले यहाँ पे कुछ खेल विशेषज्ञ लोग बैठे हुए थे, वो स्टेडियम की बात कर रहे थे कि सुभाष नगर से यहाँ पे कैसे बच्चा आ पाएगा। स्टेडियम तो बच्चा बाद में पहुँचेगा, पहले मेरा ये मानना है कि मोहल्ले मोहल्ले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए, इससे कि बच्चा, आज का बच्चा जो है वो अपने छत पे खेलता है या फिर रोड पे खेलता है या फिर गलियों में खेलता है, तो उसको एक सुविधा उसकी अगर विसिनिटी में मिल जाए, आसपास मिल जाए, तो वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें वहीं पे सीख के फिर वो आगे अपने मतलब प्रोफेशनल लेवल पे कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में आप जाएंगे, आप बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाएंगे तो आपको उन्हीं के मोहल्लों में छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वहीं बने हुए हैं, तो बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होती। अगर वो अपना प्रोफेशन चुनना चाहे दूसरे किसी फील्ड में तो उसे आसानी रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बरेली में इसकी बड़ी मतलब कमी है कि बच्चे को एट लास्ट एक इंजीनियर डॉक्टर ही एक प्रोफेशन बच जाता है कि उसे वही बनना पड़ता है। तो बात रही आपके सवाल की, यूथ विंग बहुत अच्छे से काम कर रहा है बरेली में। हम लोग में एनर्जी भरने वाले आप ही लोग हो, यहाँ बैठे हुए हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे कोष अध्यक्ष साहब और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर रमनदीप सिंह जी, तो हम लोग बड़ा मतलब इन्हीं के ही गाइडेंस में अच्छा काम कर रहे हैं। हमने भी कोरोना में बहुत अच्छे से लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था कराई और जो भी मतलब ज़रूरतमंद लोग थे कोरोना के टाइम जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या किसी और हेल्प की ज़रूरत थी, इवन हमने मेडिसिन भी बहुत सर्कुलेट करी लोगों को। तो ये बहुत अच्छा मंच है और मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत तरक्की होगी। क्षितिज जी, एक सवाल जरूर ये बनता है, चूंकि आप लोग बिल्डर्स हैं और डेवलपमेंट की बात होती है, और अगर डेवलपमेंट में कोरोना भी एक पार्ट है। हम लोगों ने 2 लहर देखी है कोरोना की, कई सारे तरह से हम लोग आम जनमानस को बहुत क्षति हुई है। तो एक बिल्डर होने के नाते अब जो प्लानिंग में कुछ चेंजेस ऐसे आप लाए हैं
की प्लानिंग कर रहे हैं, चूंकि सारे बिल्डर्स को आप लोग लीड करते हो, आपका एक संगठन है और बरेली को डेवलप करना है, एक आइडियल बरेली पूरे यूपी में एक अपनी छाप छोड़नी है कि बरेली का भी एक स्थान है। क्योंकि मंच बरेली के लिए आज है इंडिया न्यूज का, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा डेमो आप लोग तैयार कर रहे हो कि जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने कि हाँ एज ए बिल्डर आप कोरोना से बचाव के लिए कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसे अपार्टमेंट्स तैयार किए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनमें वो सुविधाएं हों, ऑक्सीजन की कमी अगर हुई, वेंटिलेशन, तो इस तरह की कोई प्लानिंग आप लोगों के बीच में है क्या? हम लोग सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं और चीज़ें देख भी रहे हैं और बहुत से ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का भी यूज़ कर रहे हैं अपने अपने कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में, जिससे कि आने वाले टाइम में पोल्यूशन जैसे बढ़ रहा है या फिर और भी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हैं, जो होने वाली हैं, जैसे अचानक से कोरोना आ गया या फिर और भी आगे चल के कुछ भी आ सकता है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन सरकार का सहयोग और प्रशासन का सहयोग हम जैसे यूथ को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यूथ को बढ़ाने के लिए तो जरूरी है। आज मंत्री जी भी हमारे साथ हैं और नगर विकास में जो काम हुआ है वो सचमुच लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। मंत्री जी, एक सवाल हमारा ये आपसे जरूर बनता है कि जो डेवलपमेंट को लेकर सरकार आपकी प्लान कर रही है, शहरी विकास को लेकर, तो किस तरह की और ऐसी प्लानिंग आप लोगों ने रखी है कि जो अभी जितनी क्षति पूरे प्रदेश में हुई है कोरोना से लेकर, और लोगों के यहाँ देखा गया है बिल्डर्स का जो एरिया है पूरा, जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो लॉक कर दिया जाता है, तो उसको बचाव को लेकर आप लोग अभी से कोई प्लान तैयार कर रहे हैं? किसी तरह का इस तरह का कुछ है आपके साथ? अभी कोरोना की आपने बात करी, कोरोना तो अब कंट्रोल में ही है और जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी जो कार्य हैं, जिस प्रकार से इनकी जो मेहनत है, उन सब से आज अभी आप देश में देखिए जो हमारे 20 निकाय को इनाम मिला है, उत्तर प्रदेश में 20 निकाय को इनाम मिला है और लगभग 83 नगर पंचायतों को अभी हमने गठन किया है। और प्लान अभी जैसा अभी हमारे बिल्डर भाई हैं, इन सब ने बात सही है, उस समय कोरोना काल में आप सबने बहुत बड़ा सहयोग किया, जो भी मदद कर सकते थे ऑक्सीजन के बारे में और भी लोगों को किस प्रकार से सहायता दी जाए, वो सब सहायता आप लोगों ने की है। तो मैं कह सकता हूँ एक एक योजना इस प्रकार से हमारी है, स्वच्छ मतलब कई तरह की योजना है और उन सब में आज हमारा सबसे बड़ा उदाहरण ये लगता है कि जब देश में हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने या जो भी हमारे सब नंबर 1 अच्छे पुरस्कार मिल रहे हैं, तो मेहनत का ही कारण है। और मैं तो कह सकता हूँ आज चाहे हमारे उद्योगपति हों, बिल्डर भाई हों, ये सब आज निश्चिंत होकर आज हमारे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाते हैं। एक जमाना वो था कि इस सरकार से पीछे जब उद्योगपतियों से कहा गया कि आप हमारे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाओ, तो वही उस समय उद्योगपतियों ने कहा कि हम इस समय उद्योग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें कई तरह का यानी क्या शब्द प्रयोग करूं, हमको हमेशा टेंशन में रहना पड़ेगा हमको और रंगदारी देनी पड़ेगी, इस तरह की बातें कोई उद्योग नहीं लगाता था। आज कितना अंतर है, आज हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ के जमाने में कैसा, यानी जो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश और देश का हृदय स्थल कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश, उसके माननीय कर्म योगी मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि आप हमारे प्रदेश में उद्योग लगाइए, तो आज वही उद्योगपति कहते हैं कि हाँ हम उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाएंगे। क्यों? कि वो राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, बाबा विश्वनाथ की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और भगवान बुद्ध की जन्म स्थली उत्तर प्रदेश है, जहां पर आज अगर बदमाश पुलिस पर या किसी पर आक्रमण करें तो आज बदमाशों को ठाए किया जाता है। तो आज हम निश्चिंत होकर उद्योग लगाएंगे और आज देखिए कितने उद्योगपति उद्योग लगा रहे हैं। तो ये सब आज शासन की जो नीति है, आज मैं कह सकता हूँ लोग पहले आप देखते होंगे कानून व्यवस्था कैसी थी और आज कैसी है। पहले लोग राइफल लेके गाड़ियों में चलते थे, आज राइफल दिखती नहीं, चूंकि सब निश्चिंत हो गए। और आज मैं कह सकता हूँ आज इस शासन में जो 2-2 4 है तो 4 ही कहा जाता है, 5 कोई कहलवाना चाहे
तो कहेगा नहीं, तो मैं कह सकता हूँ आज हमको जिस प्रकार से जो सुख की अनुभूति है, तो ये सुख की अनुभूति इसी शासन में मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, सुख की अनुभूति अगर मिल सकती तो एक सवाल और हमारा बनता है, क्योंकि आपने अभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम सबकी बात की, डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, बरेली का अधिवेशन है, तो हम एक चीज जरूर ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग की है, आज बिल्डर्स हमारे साथ हैं, तो कोई एक ऐसा खाका तैयार हुआ है क्या कि आपने सुरक्षा की बात की, उद्योग बढ़ाने की बात की कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित स्टेट है और आप लोग अपने उद्योग लगाएं, तो क्या ऐसी आगे की प्लानिंग है कि जो ये बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स को लेकर एक मीटिंग आपकी हुई हो मुख्यमंत्री के साथ, एक प्लानिंग रोड मैप तैयार किया गया हो कि आपको जो दिक्कतें हैं आप लोग विकास करें, डेवलप करें, क्योंकि डेवलपमेंट, चुनाव भी सामने है तो डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रह रहा है। तो मंत्री जी, किस तरह से आपने कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिससे हमारे ये बिल्डर्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके और तेजी से विकास की गंगा बह सके? बात चुनाव की नहीं, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी संभाली है उस दिन से ही हर चीज के बारे में अच्छा सोचा है, आपके बारे में अच्छा सोचा, सबके बारे में अच्छा बिल्डर्स सोचा के लिए कोई कार्यक्रम हुआ? हाँ, कोई पॉलिसी बनी? कई बार जैसे आमंत्रित किया है तो लोगों ने अपनी बात रखी है और बाकायदा ध्यान से सुनी है। अगर ध्यान से ना सुनी होती, अगर बात अच्छी ना हुई होती, तो आज विश्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सांसद ये कहते हैं कि हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कुछ जनों को हमारे देश में मिल जाए तो हमारा देश भी अच्छा हो जाए। तो इससे बड़ा उदाहरण वो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सुनील जी बैठे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, चूंकि मंत्री जी बोल चुके हैं, तो आपके मन क्या है इस समय? नहीं, इस सरकार में बिल्डर्स के साथ हर महीने हमारी क्रेडाई की मीटिंग होती है सरकार के साथ, और हमारी सारी समस्याएं सुनी जाती हैं और सुन के निराकरण भी किया गया। बहुत सारी समस्या निराकरण हो गई। आज हमारी जो भी उपविधि है, नियम है, जितने हैं सारे बहुत सरल हो गए हैं। और सबसे बड़ा तो एनवायरनमेंट इतना बढ़िया हो गया है कि अब आपको कहीं भय करने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी रात बरात कहीं भी निकलिए, या हमारे जो कॉलोनी बनाते हैं दूर जंगल में बाहर जाकर बना रहे हैं, तो वहाँ भी किसी को समस्या नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कि किसी को कोई समस्या आएगी। तो ये सबसे बड़ा तो बहुत बड़ा प्रभाव इस सरकार से हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर होने से डेवलपमेंट बढ़ता है। डेवलपमेंट बढ़ेगा क्यों कि हर आदमी कहीं भी, अब शहर के अंदर जगह स्पेस नहीं है हमारे पास, दूर हटके हम कॉलोनी बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, तो वहाँ आदमी जो इसको आवागमन है ना बड़ा सुचारू रूप से चलता है, तो उसको कहीं दिक्कत नहीं होती। ये बहुत बड़ा चेंजेस है इस सरकार में। नहीं, लेकिन ये बताइए कि क्रेडाई की मीटिंग हुई, कितनी बातें आपकी सुनी गई? सबसे बड़ी बात तो हमारी जो अफोर्डेबल पॉलिसी थी वो हमारी इस सरकार ने मांग करी और अभी हमें दी है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है वो गरीब परिवार के लिए EWS, LIG, MIG हाउस जो है निजी क्षेत्र में बनाने का हमें मौका दिया। और जो बिल्डरों के ऊपर बकाया हैं, जिन लोगों ने जमीनों के पैसे नहीं चुकाए हैं, जो एक मुश्त समाधान योजना आई थी, उसमें जो सरचार्जेस हैं उसको लेके पूरे प्रदेश से न जाने कितनी एप्लीकेशन पड़ी हुई थी, क्रेडाई भी उसको देख रहा था। हमारी अध्यक्ष से आपकी बात हुई, उनके इतने सारे वो थे, उन्होंने तो मैं अब क्या बताऊं। खैर नहीं, कुछ देखिए सारी चीजों का निगरान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ है ऐसे तो पॉइंट बताइए मंत्री जी को। अब मंत्री दोबारा कहाँ मिलेंगे? फिर बदायूं जाना पड़ेगा आपको। मंत्री जी के लिए क्या इस समय, एक मिनट, क्या इस समय आप बताएंगे? आज मेरा स्वास्थ्य खराब था और मैं आपके उसमें चला। नहीं, मैंने तो कहा देखिए भाई है मंत्री जी को जब बुलाओ तो आपके बगल में बैठे हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं। नहीं, मंत्री जी से हमें तो सबसे बड़ी समस्या दे दी कि जो हमारे बरेली का मास्टर प्लान है, अब के जो अवैध कॉलोनी है उनका सबका लैंड यूज आवासीय कर दिया जाए। विशेष करके ये हमें हमारी सुझाव है और रिक्वेस्ट भी है मंत्री जी से। चलिए, मैं अब आखिरी सत्र को समाप्त करने के पहले धर्मेंद्र जी से ये जानना चाहता हूँ। धर्मेंद्र जी, आपने बड़ा ध्यान से सारे लोगों की बातें सुनी और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि देखिए चारों तरफ राम राज्य है, राम मंदिर बन रहा है ना, और मंत्री जी भगवा में हैं। सवाल हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि वाकई सब बैतरणी पार हो गई है, विकास की गंगा चारों तरफ लहला रही है? मैं आपके मुंह से सुन के और इस सेशन को समाप्त करना चाहता हूँ। नहीं, चारों तरफ विकास हो गया है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग विकासशील देश हैं, विकास चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम लोग की सब कुछ विकास हो गया, लेकिन विकास की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और जो जो मांगे शासन में प्रतिबंध दिए जाते हैं उन पर विचार हो रहा है। और इसमें माननीय मंत्री जी से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अभी जो अफोर्डेबल नीति आई है, इसमें जैसे और देश हैं, इसमें कोई पहला मकान खरीदे तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी फ्री होती है। अगर हमको हाउसिंग को बढ़ावा देना है
तो हम एक ये आपके स्तर से, क्योंकि आपका विभाग है राजस्व का, कि जो पहला मकान खरीदे या जिस पे कोई छत नहीं है पक्की अभी तक, उसकी रजिस्ट्री फ्री होनी चाहिए, ऐसी मेरी एक मांग है। जो आपके स्तर से अगर हो जाए तो ये अपना जो बिल्डर लाइन है इसमें बहुत बड़ा एकदम बूम आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल मेरा मंत्री जी से है। बरेली में कोरोना काल के बाद प्रॉपर्टी के दाम तेजी से बढ़े, कम हुए, घटे, सॉरी, गिरे, ऐसे में क्या बिल्डर सरकार को कोई मदद, मतलब तुम क्या कोई पैकेज वैकेज चाहती हो कि पैकेज मंत्री जी दिलवाएं? क्यों बूस्टर दे सकती है क्या आने वाले समय में? अभी जो कोरोना काल था तो उस समय हर एक पर परेशानी आई, हर जगह की। आप समझो जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, तो पहले जो चिंता की थी वो जान बचाने की थी। तो अब आगे तो जो जिस प्रकार से सरकार मेहनत से कार्य कर रही है और लोगों ने भी उसका विश्वास जीता है, तो आगे सब समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी, लोग अपने आप ही मेहनत के बल पर तरक्की कर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, धन्यवाद, धन्यवाद सर। सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी बातें मंत्री जी से हम लोगों ने कहलवा ली है कि नहीं? तो इसी के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। आप सभी अतिथिगण का बहुत धन्यवाद। मंत्री जी से आग्रह है कि 2 मिनट रुक जाएंगे, और मैं अरविंद साहब से आग्रह करूंगा कि मंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अरे रुक जाइए। न्यूरिश न्यूट्रिशन का वादा, एसोसिएट स्पॉन्सर्स मिधांश हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा सेंटर, केसीएमटी, खंडेलवाल कॉलेज टॉप एजुकेशन ब्रांड, ड्रीम अचीव इंस्पायर, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, नेत्रम सर्वेंद्रियम प्रधानम, कपिश ज्वेलर्स ऑफ इंडिया, गिफ्टिंग स्पॉन्सर स्क्वायरल नट्स, वेन्यू पार्टनर होटल रेडिसन बरेली।